जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ने यूनिट डिजिट से जितना भी तरीका का सवाल पूछा है, जो सवाल पूछा है, अच्छे अच्छे सवाल, वो सवाल चाहे वो रेलवे के हो चाहे वो एसएससी के हो, उसके अलावा और भी एग्जाम में जो अच्छे अच्छे और लेटेस्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के, उन सारे के सारे सवालों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट डिजिट का कंप्लीट कंसेप्ट आपको दे दिया गया है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और देखिएगा एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा कंसेप्ट वाले वीडियो को पूरी देखने के बाद। ठीक है, पूरी कंसेप्ट वाली वीडियो देखने के बाद एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो एग्जाम में सवाल आएगा यूनिट डिजिट से वो आपसे ना बने, बनना ही बनना है। कैसे बनेगा, इसके लिए आपको कंप्लीट कंसेप्ट को देखना होगा, उसके बाद आज के लेक्चर को कंप्लीट देखना होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ से आपको यूनिट डिजिट का सवाल मिलता है एक बार शिद्दत से लगाइए, सारा का सारा सवाल आपका बनेगा। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हवा बनाया जाता है, क्वेश्चन को पावर पे पावर डाल के, कुछ नहीं है, सब समझा देंगे। टेंशन आपको बिल्कुल गणित में नहीं लेना है। एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आपके सामने, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप कंप्लीट सेशन देखने के बाद आपको ये खुद लगेगा कि नहीं, अब यूनिट डिजिट का सवाल हमसे बनेगा और बनना ही चाहिए। बस आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। और मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ना इसे शेयर करें। रेलवे का तैयारी करने वाला हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इसके पीछे ये है कि हम लोग जो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, उसमें क्या है कि एक तो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्लस में हवाई बात बिल्कुल नहीं है। जो सच है वही वीडियो में है। जिस तरीके का सवाल आता है, जिस तरीके का सवाल आ सकता है, टीसीएस क्या क्या सवाल बना सकता है आपके एग्जाम में, आने वाले रेलवे के एग्जाम में, हर एक तरीका के क्वेश्चन को रखा जाता है। तो ऐसे ना भाई, मतलब ऐसे नहीं हो जाता है कि एसएससी का क्वेश्चन को रेलवे में डाल दिए, रेलवे के क्वेश्चन को एसएससी में डाल दिए, ऐसे नहीं। जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है वो एजेंसी और कौन कौन सी एग्ज़ाम लेती है, किस किस तरीके का सवाल पूछती है, पूरा एनालाइज करने के बाद ही किसी टॉपिक को हम लोग आपके सामने रखते हैं, ऐसे ही नहीं रख देते हैं। यूनिट डिजिट बहुत ही आसान है और जो एग्ज़ाम में सवाल आए हैं वो बिल्कुल आसान, एकदम आसान लेवल के हैं। आराम से आप सवाल को तोड़ देंगे। बेसिकली आपको हम 3 कंसेप्ट बताए हैं और उन्हीं 3 कंसेप्ट के बदौलत पूरा का पूरा यूनिट डिजिट आपका ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल एकदम नहीं है, एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है। अरे कुछ भी पावर दिखा दे, कोई भी कंसेप्ट का पावर दिखा के क्वेश्चन को तोड़ देना है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीका का जानकारी चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारा ऐप पे जाते हैं, ऐप फोकस स्टडी विथ अभी, फोकस स्टडी विथ अभी हमारा ऑफिशियल ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या आप प्ले स्टोर पे डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा फोकस स्टडी विथ अभी, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ्स रेलवे के लिए सिर्फ 299 में पूरा आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट मैथ 299 में, मैथ रीजनिंग प्लस साइंस 499 में, एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। कंटेंट का क्वालिटी ज़बरदस्त है। आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, पसंद आए तो लेना है, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी सलाह हो, सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमें फ़ोन करके भी डायरेक्टली बता सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से भी बता सकते हैं। यूनिट डिजिट से जितना भी तरीका का सवाल आएगा, जितना भी तरीका का सवाल आया है या आगे बन सकता है, हर एक तरीका के सवाल को आज हम लोग तोड़ेंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो छूटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है कि देखिए,
लगभग ना हर कोई फैक्टोरियल वाला सवाल पढ़ा रहा है, फैक्टोरियल वाला हम भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फैक्टोरियल से सवाल नहीं दिखा है और मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है फैक्टोरियल वाला सवाल, ठीक है। उनको भी हम लोग लेंगे, हर एक तरीके के सवाल को लेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीट शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो हम लोग यूनिट डिजिट में जितना भी तरीका का सवाल आया है सबको तोड़ेंगे। आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको इस वीडियो में कंटेंट। देखिए, एग्जाम में आया हुआ सवाल, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, हिंदी में इकाई का अंक ज्ञात करें। 1570 का पावर 22, 1571 का पावर 22, 1572 का पावर 22, 1573 का पावर 22। एकदम आसान सवाल है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया हो तो आपको ये देखना है कि क्या उस एक्सप्रेशन में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे। क्या इस एक्सप्रेशन में इकाई अंक के स्थान पे 1 है, 0 है, 5 है, 6 है? क्यों देखना है? क्योंकि उसका यूनिट डिजिट वही हो जाता है। आपको बताएं, जैसे कि 1570 में इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। 1570 में इकाई के स्थान पे क्या है सर? 0 है। 0 का पावर कुछ भी रहेगा ना सर, यूनिट डिजिट 0 ही रखना है। यूनिट डिजिट, पूरा यूनिट डिजिट में आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट से सवाल है तो भाई यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। 157 से कोई मतलब नहीं है, 0 से मतलब है, ठीक है। 0 का पावर कुछ भी हो, आना 0 है यूनिट प्लेस पे। प्लस यहाँ पे क्या है? 1571, सिर्फ 1 से मतलब है, 157 से कोई मतलब नहीं है। 1 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। प्लस अब देखिए 1572 में 157 से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। 2 का पावर 22 है, 2 का पावर 22 है। 2 का साइक्लिसिटी 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। 2, 3, 7, 8 इनका साइक्लिसिटी 4 यूज करते हैं हम लोग, बताएं आपको, ठीक है। वैसे तो सबका साइक्लिसिटी 4 ही होता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 यूज करके हम लोग यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, 2 का पावर क्या है? 22। पावर को 4 से भागा लगाते हैं, कंसेप्ट में आपको बताएं तो 22 को 4 से भागा लगाएंगे, 2 बचेगा शेष, और जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर में यूज कर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 हो गया, और 2 का पावर 2 मतलब कितना? 4 हो गया। प्लस 1573, तो 157 से कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर 22 है, 22 को 4 से भागा देंगे, शेष बचेगा 2, और 3 का पावर 2 मतलब 9। 3 का पावर 2 मतलब 9, तो 9, 4, 13 और 1 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना? 4, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से हम लोग आसान, देखिए सवाल को एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा गणित आसान है मेरे भाई। अगर आप बढ़िया से एक बार समझ जाएंगे ना, बढ़िया से इसके जड़ को अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। और जड़ को समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस समझना नहीं है, ठीक है। एकदम आसान है, हवाई बात हम नहीं बोलते हैं, जो सच है वही कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। 13 का पावर 24 है गुना 68 का पावर 57 है, प्लस 24 का पावर 13 है गुना 57 का पावर 68 है, प्लस 1234 प्लस 5678। अगर आप इधर देखें ना तो भाई इधर से हमको, इधर 5678 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। 1234 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो भाई इधर तो हमको आसानी से दिख रहा है, ढूंढना इधर होगा, तो भाई पहले इधर दिमाग लगाते हैं। तो 13 का पावर 24 है, तो 13 का पावर 24 है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको ये दिखना चाहिए कि इकाई के स्थान पे 3 है, तो 3 का पावर 24 हमको दिखना चाहिए, ये ध्यान देना है। 3 का पावर 24 यूनिट प्लेस वाला वैल्यू हमको दिखना चाहिए। बस जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसी से हम लोग खेल जाएंगे पूरा यूनिट डिजिट में, और निकल जाता है, ठीक है। तो भाई 3 का पावर 24 है,
तो 3 का साइक्लिसिटी 4 है, 24 को 4 से भागा देंगे पूरा तरीका से कट जाएगा, मतलब 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 मतलब 81, और 81 में इकाई का अंक 1 है, गुना 68 का पावर 57 है, तो सिर्फ 8 का पावर 57 दिखना चाहिए आपको एग्जाम में। तो 8 का पावर 57 है, साइक्लिसिटी 4, 4 से भागा लगा दो जी, 4 से भागा लगा दीजिए, तो 57 को 4 से भागा लगा देंगे तो 13 चौके 52, 14 चौके 56 होता है, मतलब 56 तक काट दे रहे हैं, 1 बचा रिमाइंडर, तो 8 का पावर 1 मतलब 8 प्लस यहाँ पे 24 का पावर 13 है, तो 24 नहीं दिखेगा, सिर्फ 4 का पावर 13 दिखेगा, 4। अब देखो 4 का पावर में क्या है, 13 क्या है, ओड नंबर है, 13 क्या है, ओड नंबर है, तो 4 का पावर ओड नंबर मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, गुना यहाँ पे 57 का पावर 68 है, तो सिर्फ 7 का पावर 68 दिखना चाहिए, 7 का पावर 68। अब 68 को 4 से भागा देंगे, 4 से कट गया 13 बार में, 4 से 4 कम 4 2 28, 4 सत्ते 28 ना, 17 बार में, सॉरी 17 बार में, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो 7 का पावर 4 लगा देंगे, 7 का पावर 4। अब 7 का पावर 4 मतलब 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49, 9 7 सत्ते 49, 9 और 9 नवा 81, मतलब 1 आ गया यूनिट प्लेस पे, प्लस यहाँ से 4 उठाएंगे और यहाँ से 8 उठाएंगे, सबको सोल्व कर दीजिए, तो 1 गुना 8 1, 4 गुना 1 4, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 का 4 आपका क्या आ गया, इकाई अंक पे आएगा जब इसको सोल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत समझ में आया, एकदम आसान है। यहाँ पे 3 का पावर 24 दिखना चाहिए, 8 का पावर 57, 4 का पावर 13, 7 का पावर 68 और 1234 में सिर्फ 4 से मतलब है, 5678 में सिर्फ 8 से मतलब है, सबको सोल्व करके जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 का पावर 13 है, तो 13 को 4 से भाग दिए, 12 तक काट दिए, 1 बचा शेष, 4 का पावर 1 लगा दिए, वैसे भी हो जाएगा। या आपको डायरेक्ट बताया है कि 4 का पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, ठीक है, इवन रहता तो 6 आता है, ठीक है। 7 का पावर 68 है, 17 चौके 68, 4 बार में कट गया जी, तो 7 का पावर 4 बचा देंगे, 7 का पावर 4 मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 और 9 गुने 9 81 का 1, हमेशा यूनिट प्लेस से खेलेंगे। 1 आ गया, तो 8 और 4 12, 12 यहाँ भी 8 और 4 12, 12 12 24 में इकाई का अंक 4, आपका उत्तर आ गया। हम लोगों के लिए डर का कारण यही है कि भाई बड़ा बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा पावर दिखा के डरा दिया जाता है कि ये सवाल तो तुमसे ना हो पाएगा, तो कैसे सिलेक्शन लोगे। अरे सब होगा, जब तुमसे हो गया तो हमसे भी होगा, है कि नहीं, सबसे सवाल होगा, हर एक रेलवे का बच्चा सवाल बनाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हम हैं उसके लिए, आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको स्थिर होके सब कुछ समझना है, टेंशन नहीं लेना है, कोई कुछ भी बोले आओ बाओ बोलने दीजिए सबको, आप अपना कलम कॉपी लेके बैठे रहिए, आप अपना तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो देख भाई कुछ नहीं है, सब आसान है, एकदम आसान है, हमेशा बोलो सब आसान है, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 6732, 6733, 6734 और 6736, सबसे पहले ना बोला कि इकाई अंक निकालना है, तो भाई हमको ये नहीं दिख रहा है, हमको यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहा है, हमको यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहा है, हमको यहाँ पे सिर्फ 4 दिख रहा है और हमको यहाँ पे सिर्फ 6 दिख रहा है, बस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 का पावर 170 है, तो भाई पावर को 4 से भागा देना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है मतलब उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो 170 में लास्ट का 2 डिजिट 70, 70 को 4 से भागा देंगे, 17 चौके 68, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो भाई 2 का पावर 2 लगा देंगे, यहाँ समझने के लिए लिख दे रहे हैं, गुना 3 है
72 है। तो भाई 72 तो 4 से पूरा तरीका से कट रहा है, 4 से 18 चौके 72, 4 से 18 बार में कट जा रहा है। तो भैया 3 का पावर क्या लगा देंगे सर, 4 लगा देंगे गुना। अब यहाँ 4 है तो 4 में लगाना नहीं है। 174 क्या है, 174 हमारा क्या है, 174 हमारा इवन नंबर है, और 4 का पावर इवन नंबर मतलब 6 बचा देंगे। ठीक है, 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो लास्ट में 6 आएगा। 5 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 5 आएगा। 1 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। 0 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। बस आपको यही ध्यान देना है। और अब 6 को कितना बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, बात वही है, आना लास्ट में 6 है। 5 को कितना बार मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है, आना लास्ट में 5 ही है। सेम 1 और 0 के साथ भी होता है। ठीक है, तो भाई 2 का पावर 2 मतलब 4, और 3 का पावर 4 मतलब 81, तो 81 का 1, और 6 गुना 6 कितना 6, 6 चौके 24 मतलब 4, इसका क्या आ गया, इकाई का अंक। एकदम आसान है, बिना टेंशन लिए सवाल बनेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, एकदम चिल मारो। आप साइंस पढ़ो, आप रीजनिंग पढ़ो, आप जीके जीएस पढ़ो, मैथ आप मेरे भरोसे छोड़ दो। बिना टेंशन का पूरा मैथ अगर नहीं समझा दिए आपको तो फिर आप जो कहोगे सो हम करेंगे। तो देखिए एकदम आसान है, कहता है कि 25 का पावर 6251, 36 का पावर 528 और 73 का पावर 554। तो सबसे पहले क्या दिखता है, यहाँ पे 5 का पावर 6251 दिख रहा है, 6 का पावर 528 दिख रहा है, और 3 का पावर 554 दिख रहा है। यही तो दिख रहा है क्योंकि निकालना इकाई का अंक है। ठीक है, अब जी मालूम है 5 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। ठीक है, 6 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। कहानी खत्म हो गया 5 और 6 का। अब क्या बचा, 3 का पावर 554। तो भाई 54 को 4 से भागा दो, 13 चौके 52, 52 तक काट दे रहे हैं, शेष 2 बच रहा है। तो 3 का पावर 2 मतलब कितना, 9। 3 का पावर 2 मतलब 9, 9 6 15 और 5 20, 20 मतलब 0 आएगा इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। इतना ही तो काम करना है, कौन बड़का इसमें रॉकेट साइंस है, पूरा का पूरा गणित में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। बस इसके जड़ को समझना होगा ध्यान से, लापरवाही से नहीं, ध्यान से समझना होगा, गंभीर होकर समझना होगा चीज़ों को। एकदम आसान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट है तो हम यहाँ पे फेंक रहे हैं। भाई कोई भी चैप्टर होगा ना, हलवा बना के समझा देंगे आपको, जरा सा भी दिमाग पे लोड नहीं जाएगा। ठीक है, और वो भी बेसिक मेथड से, जो ट्रिक हाँकते रहते हैं ना, कुछ नहीं होता है ट्रिक। आप जाके एग्जाम में लगा के देखना कितना आप ट्रिक लगा पाते हो वहाँ। ठीक है, बेसिक रहेगा तभी बात बनेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा। किसी का भी बात बना है, किसी का भी सिलेक्शन हुआ है तो उसके पास हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज था। आप पूछ लेना उनसे कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो 5 हमको दिखा, 5 का पावर कुछ भी हो आना 5 है, 6 का पावर कुछ भी हो आना 6 है, तो 2 तो आसानी से हल हो गया। अब यहाँ बचा 3, और 3 का पावर हमको 54 दिखा, तो 54 में 52 तक हम काट दिए, 2 बचा शेष, और 3 का पावर 2 मतलब 9, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 मतलब 0 इकाई के स्थान पे। खत्म कहानी। एकदम आसान तो है, सबको 1 2 3 4 5 6 सवाल है आपके सामने, सबका यूनिट डिजिट के याद करना है। कहीं ना कहीं आया हुआ है, एक भी ऐसा फालतू का सवाल नहीं है जो बिना मतलब में हम अपना वाहवाही दिखाने के लिए बना दे रहे। सवाल तो बहुत बनाया जा सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर सवाल बनाता है ना, वो उसके ट्रेंड के हिसाब से होता है, एग्जाम के हिसाब से होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि भाई 213 का पावर 6 है, तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 का पावर 6 दिख रहा है हमको, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 का पावर 6 दिख रहा है, तो 3 का पावर 6 दिख रहा है, 6 को 4 से भागा दिए, 2 बचा, 3 का पावर 2 मतलब इकाई के स्थान पे 9 आया। इसका उत्तर कितना है, 9 आ गया। एकदम आसान है। 244 का पावर 123,
तो सिर्फ यहाँ पे 4 दिख रहा है हमको, और 4 का पावर ऑड नंबर है, तो इसका इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। 33 का पावर 130, तो भाई यहाँ पे 2 ठो 3 रहे या 10 3 लगा दो, या 10 ठो 3 लगा दो। इसी सवाल को आप ऐसे लिख दो, अब 2-4 ठो 3 इसमें और बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिखना 3 ही है लास्ट में दिखना 3 है, तो जी 3 का पावर 123 है। 123 मतलब 23 को 4 से भागा देंगे, 4 पच्चे 20, शेष बचा 3। मतलब अब जो यहाँ दिख रहा है वो 3 का पावर 3 दिख रहा है, और 3 का पावर 3 मतलब 27 का 7 इसका उत्तर हो गया। टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो 333 का पावर 47 प्लस 777 का पावर 52, तो भाई यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 7 दिख रहा है। अब ये सवाल हो गया कि 3 का पावर 47 प्लस 7 का पावर 52, एकदम आसान है, ठीक है। अब पावर को 4 से भाग लगाना पड़ेगा, किस केस में, 3 4 7 8 के 2 3 और 7 8 के केस में, ये जो 4 पे घात आएगा, 2 पे 3 पे 7 पे 8 पे, यहाँ पे 4 से भाग लगाना पड़ेगा साइक्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो भाई 47 को 4 से भागा देंगे, तो 4 11 है 44, 44 तक काट दे रहे हैं, मतलब 3 का पावर जी 3 बच गया। मतलब यहाँ से क्या मिला सर, 7 मिला, ठीक है। प्लस 7 का पावर 52 है, 52 4 से कट जा रहा है, मतलब 7 का पावर 4 बचा देंगे, और 7 का पावर 4 मतलब क्या, 49 गुना 49 है ना, 2401, मतलब 1 बचेगा। तो 7 और 1 8 इसका उत्तर हो गया यूनिट डिजिट, एकदम आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ दिखेगा 2 का पावर 888 और 8 का पावर 222, यही आपको दिखना चाहिए। तो जी 2 का पावर 888, भाई 88 तो 4 से डिविजिबल है, 22 चौके 88, मतलब 2 का पावर 4 दिखना चाहिए आपको यहाँ समझदारी से। तो 2 का पावर 4 मतलब क्या, 16, 16 का 6 हो गया जी, प्लस 8 का पावर, अब देखो यहाँ 22 है, तो 22 को 4 से भागा देंगे, 2 शेष बचेगा। 8 का पावर 2 मतलब 64, 64 का 4, तो 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक 0 आपको दिखना चाहिए, एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए 1001 का पावर 2008, एकदम आसान है, डरना नहीं, एकदम हलवा है, ठीक है। तो सिर्फ 1 दिख रहा है, 1 का पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या है, 2 है, प्लस 2 कर दीजिए, 1 और 2 3, इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एकदम आसान आता है भाई सवाल, एकदम ही आसान आता है, कुछ भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता। इकाई का अंक निकालिए, एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना, एकदम आसान है, आसान था, आसान है। कौन बोलता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। आप चुटकी में इसका उत्तर निकाल सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है और किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो भाई 4 का पावर 324, 4 का पावर 127, 4 का पावर 22, तो 4 वाला रूल आपको क्या बताया है कि ऑड इवन पावर देख लेना है। 4 का पावर क्या है, इवन है, इवन है, मतलब इकाई के स्थान पे 6 बचेगा, माइनस 4 का पावर ओड है, इकाई के स्थान पे 4 बचेगा, प्लस 4 के स्थान पे इवन है, तो यूनिट डिजिट 6 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लीजिए, इधर क्या है, 7 का पावर 7 का पावर 7 का पावर, ठीक, माइनस माइनस है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अब आप ध्यान दीजिए कि 7 का पावर 7 का पावर 7 का पावर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए, अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का पावर 349, तो हमको सिर्फ 49 दिख रहा है, 49 को 4 से भागा देंगे, 48 तक काट देंगे, 1 बचेगा शेष, 7 का पावर 1 मतलब 7, माइनस, ठीक है, माइनस। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए कि भाई यहाँ पे 7 का पावर 248 है, 7 का पावर 248 है, 48 4 से डिविजिबल है, मतलब पावर में 4 बचा देंगे, 7 का पावर 4 मतलब 2401, मतलब 1 आया यहाँ पे इकाई के स्थान पे, माइनस
7 का पावर 147, 47 में 44 तक काट दे रहे हैं तो 7 का पावर 3 बचेगा। 7 का पावर 3 मतलब 343 मतलब 3, 7 गुना 7 यही आया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए आसानी से। करना क्या है भाई मेरे, करना क्या है, यहाँ पे 6 6 12 है, 12 में 4 गया तो 8 बचा। यहाँ पे 7 है, 3 और 1 4, तो 7 में 4 गया तो यहाँ से 3 बचा, तो 8 3 24 का 4 आया आपका यूनिट डिजिट, सीधा उत्तर आ गया। एकदम आसान था, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, ये एसएससी में आया हुआ है, टीसीएस पूछा है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही नहीं है। कहता है कि 433 का पावर 24, 377 का पावर 38 और 166 का पावर 54, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पे नज़र गया 6 पे नज़र गया, 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर 6 ही आना है, 6 का कहानी खत्म। अब यहाँ पे 377 में सिर्फ 7 दिख रहा है, 7 का पावर 38 है जी, 7 का पावर 38 है, 38 को 4 से भागा दे, शेष 2 बचा, तो 7 का पावर 2 मतलब 49 का 9, खत्म हो गया, माइनस। अब यहाँ पे 433 नहीं, सिर्फ 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 का पावर 24, 24 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 24 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 मतलब क्या, 81, 81 का 1। अब सबको जोड़ घटाओ, 6 और 1 7, 7 में 9 गया तो आप कहेंगे सर -2 इसका यूनिट डिजिट होगा। आप कभी सुने हैं कि कोई भी अंक का, इकाई का अंक -2 हो, कभी सुने हैं? नहीं ना। तो कभी भी यूनिट डिजिट -2 नहीं होगा। ये क्यों आया इसको समझिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारा डिजिट होगा और लास्ट में 7 है, यहाँ भी बहुत सारा डिजिट होगा और लास्ट में 9 है। अब इनको घटाना है तो 7 में तो 9 जाएगा नहीं, तो इधर वाला से उधार लेते हैं, और ये उधारी में हमेशा कितना देता है, 10 देता है। कितना देता है, 10 देता है। तो यहाँ पे हो जाता है 17, तो 17 में 9 जाता है तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो 7 में 9 नहीं जाता है, 17 में 9 जाता है, मतलब बगल वाला हमको 10 उधारी देता है, जिसको हम लोग 1 कहते हैं। 1 पर 7 17 हो जाता है, और 17 में 9 घटा के हम लोग 8 बोलते हैं। तो जब भी ऐसा केस आए कि भाई -2 आया तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, -2 + 10 = 8, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, सीधा आंसर। अगर कभी भी गलती से अगर एग्जामिनर मान लो कि यहाँ पे दे दिया -2 और आप भी लेके आए -2 और एग्जाम का प्रेशर है सो अलग मार दिए -2, तो आप थोड़ा ठहर के सोचिए कि किसी भी नंबर का इकाई अंक माइनस होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना था, और इसका सामना कई बार आपसे होगा यूनिट डिजिट नहीं। इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है। 12 का पावर 55 भागा 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 भागा 16 का पावर 18। एकदम आसान सवाल है। करना कैसे है समझिएगा बात को। अब आपको ये कभी नहीं करना है कि ऊपर का यूनिट डिजिट अलग निकालना है, नीचे का अलग, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, मामला फंस जाएगा। करना कैसे है ध्यान से देखिए। नीचे में क्या है, 3 का पावर 11, क्या 12 को 3 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 4 3 12, ठीक है। घातांक और करनी में आपको हम एक रूल बताएंगे कि a गुना b का पावर हमारा n है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a का पावर n गुना b का पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से एक दूसरे को सजा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो समझाने के लिए हम आपको लिख देते हैं 3 का पावर 55 गुना 4 का पावर आपका हो गया 55, और भागा में है 3 का पावर 11 प्लस, अब इसको देखो 8 और 16 को ध्यान से देखो,
2 के घात में इसको तोड़ सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4। और आप एक बात ये भी जानते हैं कि अगर a का पावर b इंटू होल पावर c है तो हम इसको a का पावर b इंटू c लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से इसको 2 का पावर ये 3 लिखेंगे, ये हमारा 8 है और इस पे घात है 48, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 48 तिहाई 144, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 144 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 और इस पे पावर है हमारा 18, मतलब इसको लिख देंगे 2 का पावर 18 चौके 72, है ना। मतलब ऊपर 8 का पावर 48 वही है जो 2 का पावर 144 है, नीचे 16 का पावर 18 वही है जो 2 का पावर 72 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरी बात को समझिए। आपको ये चीज़ मालूम है, नहीं मालूम है तो बताएंगे आपको घातांक में कि अगर a का पावर m है अपॉन a का पावर n है तो हम इसको लिखेंगे a का पावर m माइनस n। भागा में है बेस सेम है, पावर घट जाएगा। भागा में है बेस सेम है, a बेस है तो पावर घट जाएगा। गुना में है बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे जी। अब इसी टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करो तो 3 का पावर 55, 3 का पावर 11, तो 55 में 11 गया तो क्या बचा 3 का पावर 44, मतलब यहाँ से आया 3 का पावर 44 गुना ये 4 का पावर 55 है प्लस यहाँ पे सेम चीज़ ये लगेगा तो 144 में 72 गया तो जी 2 का पावर 72 ही बचा। 144 में 72 घटा 72 बचा। अब आसान हो गया, 3 का पावर 44 है, 44 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4, मतलब 3 का पावर 4 मतलब 81, 81 का 1। 4 का पावर है हमारा ऑड नंबर, तो भैया ऑड नंबर मतलब 4 आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। 2 का पावर 72 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 का 6। बात समझ में आया? तो 3 का पावर 44 मतलब 4 से कंप्लीट डिविजिबल है 44, तो 3 का पावर 4 बचा देंगे और 3 का पावर 4 मतलब 1 होता है गुना 4 का पावर हमारा ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, प्लस 2 का पावर 72 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 का पावर 4 बचा देंगे और 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 का 6, 4 गुना 1 4, 4 और 6 10, 10 मतलब 0, इकाई अंक पे आएगा हमारा 0। बात समझ में आया? बात समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक सवाल था ये, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, लेकिन तरीका हमारा वही लगना है, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए हम घातांक और करनी के 2-3 रूल का यूज़ किए, ये भी आपको आपके जानकारी में होना चाहिए। और भाई जब आप पूरा मैथ को बढ़िया से पढ़ोगे तब तो सवाल टूटना एकदम तय है, कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ भी शोर मचा ले हाउ हाउ बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को देखिए, लैंग्वेज वाला सवाल भी आता है, बहुत आसान आता है, ठीक है। कहता है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक ज्ञात करिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर का अगर हम बात कर ले, बेसिकली अगर प्राइम नंबर का बात कर ले, 2 तरीका से इस सवाल को बना सकता है। अगर पूछता कि प्राइम नंबर, जितना भी प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, सभी प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि जो हमारा प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और ये ऐसे चलते जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि आपको ना 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 5 मिल रहा है और सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना ऐसे ऐसे। तो भाई लास्ट में 1 0 तो आना तय है, 1 0 तो आना तय है और 0 ही आएगा,
यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 2 और 5 का पेयर मिल रहा है। तो 2 गुना 5 10, 0 आएगा अगर ये सवाल होता तो। लेकिन इसमें क्या बोला है, बोला कि सभी विषम अभाज्य, सभी विषम अभाज्य। जब प्राइम नंबर का आप देखेंगे तो भाई शुरुआत होता है 2 से, लेकिन 2 हमारा क्या है, 2 हमारा इवन नंबर है, ओनली इवन नंबर। एक ही सम संख्या है 2 जो सम है और प्राइम नंबर भी है। बाकी सारा का सारा ओड है, मतलब 3 से लेके आगे तक, 3 से लेके आगे तक, 3 से लेके आगे तक, मतलब 2 को शामिल नहीं करना है, 2 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है, और बोला है यहाँ पे विषम ओड प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ओड प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना नहीं। अब आपको भाई आप एक ध्यान दीजिए कि 5 को जब भी हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 गुना 3, 5 गुना 7, 5 गुना 11, 5 गुना 9, 5 गुना 15, तो लास्ट में मिलेगा क्या, 5 ही ना मिलेगा। आखिर में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आखिर में मिलना क्या है, 5 ही मिलेगा आखिर में। यहाँ पे देखिए 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 5 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, या 5 का, मतलब आखिरी में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका से सवाल आपका पूछ सकता है। एक तो बोलेगा कि भाई एक तो सवाल ऐसे आपसे पूछ देता है, क्या वो आप इसको समझ लीजिए। बोलेगा कि 1 to 100 तक जो प्राइम नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। 1 से 100 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, 0 ही आएगा। लिमिट लगा के भी पूछ देगा, लिमिट लगा के भी पूछ देगा, तो आपको समझदारी से उत्तर दे दे। देखिए इस पे बेस भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा ये। लेकिन अब सवाल है तो थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। सवाल आया है CGL के 2017 मेंस में, यूनिट डिजिट पे बेस्ड इस टाइप का सवाल पूछा है। 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, 5 का पावर 5 प्लस 20 का पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 20 के पावर 5 तक का पूछा है, ये पावर आगे भी लेके जा सकता है। सबको कैसे तोड़ेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूला को देख लीजिए कि अगर 1 से लेके n तक सभी नेचुरल नंबर को जोड़ना हो तो उसके लिए n इंटू n प्लस 1/2। अगर n तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो, तो 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये होगा। अगर नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो तो हाफ इंटू n प्लस 1 और सबका होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और फिर पावर 4 का सम निकालना हो तो ये वाला आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये चीज़ ना आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो सवाल आया है CGL के मेंस में, इस सवाल पे आते हैं। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिर से, इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल कहता क्या है, सवाल बोलता है कि 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 5 से लेके 20 के पावर 5 तक को सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपको हम क्या बताए हैं कि 0, 1, 5, 6 इनका घात कुछ भी होगा, इकाई के अंक पे 4 ही आएगा। दूसरा बात आपको क्या बताएं कि 4 और 9 का यूनिट डिजिट हम लोग उनके पावर और इवन से देखते हैं, ठीक है। बाकी
2, 3, 7, 8 इनका पावर हम लोग साइक्लिसिटी से चेक करते हैं, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी से निकालते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताया है कि अगर आप 0 से लेके 9 तक सभी अंकों का कुछ पावर कर ले, सभी अंकों का कुछ पावर कर ले, 1 मिनट, देखिए। हाँ, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, समझ रहे थे कि अगर आप 0 से 9 तक के सभी अंकों का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कुछ दूर तक देखें तो भाई सबका साइक्लिसिटी 4 भी होता है, सबका साइक्लिसिटी 4 भी होता है। तो यहाँ पे ना यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, सबका साइक्लिसिटी 4 को यूज करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर निकालना हो, अगर उसके घात में कुछ नंबर हो, जैसे कि 4 के बारे में भी, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छा से। मान लीजिए कि 4 का पावर है, 4 का पावर है 27, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप बताए हैं कि 4 का पावर ओड है, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। तो हम इसको साइक्लिसिटी से भी 4 निकाल सकते हैं। 4 का पावर 27, 27 को 4 से भागा दीजिए, ठीक है। 24 तक काट दे रहे हैं, क्या बचा? 4 का पावर 3, और 4 का पावर 3 मतलब 64, और 64 के लिए 4 हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो साइक्लिसिटी का भी यूज करके हम निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अब इस सबका साइक्लिसिटी ऐसे सवालों में लगाना है, कैसे लगाना है ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, दोनों बातों को जानना होगा, ठीक है। अब देखिए सबके पावर पे 5 5 है, जब सबके पावर में 4 से भागा लगाएंगे तो सबके पावर में क्या बचेगा? 1 बचेगा। सबका पावर कितना? 5 5 है, और जब सबके पावर में 4 से भागा लगाएंगे तो सबके पावर में 1 बचेगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 1, लीजिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 5 का पावर 1 प्लस प्लस हो जाएगा 20 का पावर 1। ये क्या है? ये आपको 1 से 20 तक नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है, अब इनका सम ही तो निकालना है और उसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जी ये वाला फॉर्मूला को लगा दीजिए, हाफ इंटू n क्या है? नंबर ऑफ टर्म कितना? 20 है, 20 गुना n प्लस 1, 20 और 1 21, 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुना 21 210, इकाई का अंक 10, हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 0, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल को अगर इसी सवाल को मॉडिफाई कर दे रेलवे में और ऐसे पूछ दे, इसी सवाल को ऐसे पूछ दे, मान लो, ठीक है, इसी सवाल को ऐसे पूछ दे कि भाई 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 5, ठीक है, 5 का पावर 5 प्लस मान लीजिए कि 99 तक, 99 का पावर 5, और पूछ दे कि इनको सोल्व करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई अंक पे क्या आएगा।
तो आप करेंगे क्या, आपका काम होगा कि पावर को 4 से भाग दे देना है सबको। तो पावर को 4 से भाग दे देंगे तो भाई कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, मतलब सबके पावर में 1 बन जाएगा। मतलब ये इस तरीक़ा से हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कहाँ तक 99 तक। अब इसका सम निकाल दीजिए, तो जी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 × n 99 इंटू 99 + 100, 2 से काट दीजिए जी, 50 बार में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। कल के डेट में अगर इसी सवाल को ऐसे मॉडिफाई कर दे कि जब सवाल दिखने में एकदम भयावह लगे, कैसे लगेगा सवाल भयावह, देखिए बोलेगा सर कि 1 का पावर 21, 2 का पावर 21 प्लस 3 का पावर 21 प्लस 4 का पावर 21 प्लस 4 का पावर 441 का पावर 21। अब इसका आप यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो ये क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन देख के आदमी डर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप डरेंगे नहीं। आपको करना क्या है कि पावर को 4 से भाग दे देना है, ठीक है। अब जब पावर को 4 से भाग दे देंगे तो सबके पावर में क्या 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब ये टर्म अब ये हो गया, यही हो गया ना भाई, कहाँ तक 441 तक। तो जो यूनिट डिजिट इनका होगा वही यूनिट डिजिट इसका होगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। अब जी इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, 1/2 × n 441 × 442, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 221 आएगा यहाँ, 1 × 1 कितना, 1 इसके यूनिट प्लेस पे आएगा। सीधा बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी तरीके से सवाल को घुमा सकता है। तो ये सवाल आया हुआ था, इस तरीका से भी सवाल को तोड़ सकता है, या 4 का मल्टीपल प्लस 1 इसको ऐसे भी लिख सकता है। अगर सवाल को थोड़ा मुश्किल दिखाना चाहे तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना आसानी से बना सकते हैं। बस कुछ एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और थोड़ा सा कंसेप्ट। तो देखिए साइक्लिसिटी का रूल दोनों तरीका से यूज होता है। इसमें क्या लगा, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, सबका साइक्लिसिटी 4 भी होता है। आपको ये चीज़ ध्यान भी देना है कि 0 1 4 आपको ध्यान देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबका साइक्लिसिटी 4 होता है। मतलब ये हर चौथे बार अपने डिजिट को रिपीट करते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। सबका साइक्लिसिटी कितना 4 होता है। तो भाई जब सब में 4 का साइक्लिसिटी लगाना हो तो भाई पावर को 4 से भागा दे देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा इस रिमाइंडर को पावर पे चढ़ा देंगे, पावर की जगह पे, और सवाल हमारा बने। इस तरीका का सवाल जो है आपको बताया जाता है, लगभग हर एक टीचर ये सवाल बताता है और बड़े प्यार से बोलेंगे, आओ बच्चे 32 का पावर 32 इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताओ, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, सब होगा तुमसे, जो तुमसे होगा वो किसी से नहीं होगा, जो तुम बच्चा लोग मिलकर कर देगा वो कोई नहीं कर पाएगा। ये बात एकदम याद रखना, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, कितनों पावर लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, सब सवाल बनेगा, ठीक है। लोड मत लेना कभी भी। तो भाई इस सवाल को देखो, क्या बोला कि 32 का पावर 32। तो सबसे पहले अगर ये 32 का पावर 32 है, 32 का पावर 32 है, मतलब ये चीज़ यही है ना कि इस 32 को भी 32 बार गुना करना है। बोलो हाँ कि ना, कितना 32 बार गुना करना है। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसमें क्या बचा, अब पावर जो भी है उसको 4 से भागा देंगे, तो 32 तो 4 से मेरा कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पे 32 नहीं 2 है,
तो भाई इस 2 से मतलब है, तो 2 का पावर कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, और 2 का पावर 16 मतलब क्या, 6 आ गया यूनिट डिजिट, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इस सवाल को देख लीजिए, यही चीज़ है। अब इस 32 को ना भाई मेरे 38 बार गुना करना है, ठीक है। तो 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 कितना, यहाँ पे 38 बार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 बार हो जाएगा, 38 बार हो जाएगा, ठीक है। अब जी 32 का पावर ये है 32 गुना 32 गुना 32, तो ये जो पावर में है ये तो 4 का, इसको तो 4 काट देगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर में 4 लगा देते हैं, और 2 का पावर 4 मतलब क्या, अगेन 6, इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बताता सब लोग। आओ बच्चे इस सवाल को देखो। अरे क्या देखे इसमें, कुछ नहीं है, आप कंसेप्ट तो बताइए ठीक से, बच्चा लोग को सब समझ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल वाला सवाल को देखिए, ठीक है। फैक्टोरियल या तो फैक्टोरियल लिख देगा या ऐसे 2 साइन का यूज करेगा आपके सामने, ठीक है, कि इसको, इस फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इस फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब समझ लेते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। कोई भी सवाल आएगा आप उसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो भाई फैक्टोरियल, जैसे कि हम आपको बोले एग्जाम्पल के लिए कि फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो सर फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि 2 और इससे पहले जितना भी नेचुरल नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 गुना 2, ये होता है फैक्टोरियल 2 का मतलब। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक। ये आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इन सबको फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 को ध्यान से देखिए, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 दूना 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 24 पच्चे 120, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेरे भाई फैक्टोरियल 50 है, तो फैक्टोरियल 50 मतलब है क्या, ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कहाँ तक, 50 तक, और जिस सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही फैक्टोरियल 5 तक में हम देखते हैं कि 1, 2 और 5 का पेयर मिल जाता है, मतलब 5 दूना 10, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 4 तक में 0 नहीं है, 5वां में 0 का एंट्री हो जाता है, ठीक है। और आगे आपको 2 और 5 का पेयर मिलता रहेगा, जैसे कि 50 तक में कई 2 और 5 का पेयर आपको आगे मिलेगा। तो भाई यूनिट डिजिट पे आना क्या है, 0 ही तो आना है। इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। फैक्टोरियल 488 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 488, ठीक है। इकाई अंक पे क्या आएगा सर, 0 आएगा, और क्या आएगा, नहीं 0 आएगा। 4 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे 0 आएगा यूनिट डिजिट पे, ये आपको ध्यान में रखना है गुना में। तो फैक्टोरियल पे भी सवाल आता है, फैक्टोरियल पे भी सवाल एग्जाम में तो हमको नहीं दिखा है अभी तक, हाल फिलहाल, पहले आया होगा तो मालूम नहीं, लेकिन सवाल इस पे बन सकता है फैक्टोरियल पे। तो भाई इस पे भी बेस हम लोग सवाल जिस तरीका से आता है देख लेंगे उसको भी। देखिए फैक्टोरियल वाले सवाल एग्जाम में आ गया तो ठीक, नहीं तो समझ के रहिए, ठीक है। तो जो पहला सवाल है, सबका यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इनका यूनिट डिजिट निकालना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ए नंबर में है 888 का पावर 9235 फैक्टोरियल, ठीक। समझते हैं, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे, तो 8 का पावर 9235 फैक्टोरियल।
तो हम इसको ऐसे लिख दे भाई, 8 का पावर 9235 फैक्टोरियल। अच्छा 9235 फैक्टोरियल को हम ऐसे ना लिखेंगे मेरे भाई, देखो तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 9235 तक जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब 8 के पावर में ये सब है। अब 8 का साइक्लिसिटी 4 है, तो भाई इनको 4 से भागा देंगे, तो आपको मालूम है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, भाई यहाँ तो 4 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, मतलब ये जो नंबर है पावर में ये 4 से डिविजिबल है। अब जब 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, 8 का पावर 4। मतलब इसको सोल्व करने पे यूनिट डिजिट वही आएगा जो 8 के पावर 4 को सोल्व करने पे आएगा। तो 8 का पावर 4 मतलब क्या, 8 का पावर 4 मतलब क्या, 8 गुना 8, 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 64 का 4, और 8 गुना 8 64 का 4, और 4 गुना 4 16, 16 मतलब 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट, इसका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, सिमिलरली जैसे ही हम 4 से ऊपर जाएंगे फैक्टोरियल में, ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, जहाँ तक जाएंगे सब 4 से डिवाइड होता चला जाएगा, क्योंकि 4 4 4 का मल्टीपल सब में रहेगा। ठीक है, इसमें 4 है, आगे जाके 12 मिलेगा, आगे जाके आपको 16 मिलेगा, आगे जाके 20 मिलेगा, सब तो भाई कट जाएगा, गुना में है सब 4 से कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है अब आपको हमेशा। ठीक है, तो भाई इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया। अब देखो भाई बी में है 222, तो 222 में हमको सिर्फ 2 से मतलब है, और 9235 फैक्टोरियल जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब हम इसको क्या लिख देंगे, बराबर 2 का पावर 4। जो यूनिट डिजिट इसको सोल्व करने पे आएगा वही 2 के पावर 4 को सोल्व करने पे आएगा, और 2 का पावर 4 मतलब 16 का 6, इसका उत्तर हो गया सीधा, खत्म कहानी। अब जी सी में 6, तो भाई सिर्फ 6 से मतलब है, 6 का पावर कुछ भी हो, आना क्या है इकाई के अंक पे, 6 ही आएगा, 6 आएगा, खत्म कहानी, 6 आएगा। डी में देखिए 999 है, तो 99 को हटा दो, 9 से मतलब रखो। अब 9999 फैक्टोरियल है, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, बहुत लोग एकदम डरा देता है कि देखो नहीं होगा, कैसे होगा, अरे सब होगा, टेंशन नहीं लेना, सवाल देख के डरो मत, कि भूत मत बनो, ये भूत नहीं है, इसमें दिमाग लगाओगे तो ये भूतनी के हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो भाई 9 है ना, तो 9999 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, बोले सर बिल्कुल कट जाएगा। 9999 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना 9999 तक, तो 4 से कट जाएगा, मतलब 9 का पावर क्या आ गया, अब ये 4 से कट गया, तो भाई 9 का पावर क्या, अगर 4 से कट गया तो भैया 9 का पावर 4 लगा देंगे, साइक्लिसिटी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 9 का पावर 4, अब 9 का पावर 4 इवन है, इवन मतलब 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक, ठीक है, अब इनको हम 1 में कर दिए। ठीक है, ध्यान से देखो, तो भाई सब कुछ तो आपके सामने निकला हुआ है, बस आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें 8 से मतलब है, इसमें सिर्फ 2 से मतलब है, इसमें सिर्फ 6 से मतलब है, इसमें सिर्फ 9 से मतलब है। ठीक है, तो जी 8 ये जो पावर है 9232 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब 8 का पावर 4, और 8 का पावर 4 मतलब क्या, इकाई के स्थान पे 6, प्लस यहाँ भी आपका 2 का पावर 4 मतलब इकाई के स्थान पे 6, यहाँ 6 का पावर कुछ भी हो, आना 6 है। ठीक, प्लस यहाँ पे ये भी 4 से डिविजिबल है, तो भाई 9 का पावर 4, 9 का पावर 4 मतलब 1, तो 6 6 12 6 18 और 1 19, 19 मतलब 9, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
ठीक है, 9 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरीका से फैक्टोरियल का भी सवाल आएगा, मान लीजिए आएगा तो एकदम आसान है, बस आपको फैक्टोरियल का मतलब जानना है कि भाई होता क्या है। ठीक है, मान लो कि n फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक, n तक। बस आपको ये चीज़ याद रखना है और फैक्टोरियल का सारा सवाल जो यूनिट डिजिट पे बेस होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यूनिट डिजिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप आसानी से इन सवालों को तोड़ पाएंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो ना तो भाई शेयर मार देना, लोगों तक पहुंचा देना। जो बच्चा लोग रेलवे की तैयारी कर रहा है और जो कंफ्यूज है, इधर उधर भटक रहा है भीड़ के चक्कर में, उन तक तो एक बार आप ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।